नादरीन आदाब, एशिया टाइम्स के ख़ास प्रोग्राम आज की बात में आपका खैर मकदम है। आज मेरे साथ वीकली प्रोग्राम में दोबारा जुड़ रहे हैं हमारे साथ अयाजुद्दीन साहब, हैदराबाद से जुड़ रहे हैं, तेलंगाना से। आप आईटी एजुकेटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। हमने ये सिलसिला शुरू किया पिछले हफ्ते से कि हर हफ्ते हम अपने नौजवानों के लिए एक प्रोग्राम लेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है, हमारे नौजवानों को जॉब में किस तरह से आने के लिए क्या उनके अंदर स्किल होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। आज का हमारा मौजू है नौकरी पाने की स्किल कैसे सीखें। तो सबसे पहले मैं आया साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा कि आपने आज मुझे फिर दोबारा ज्वाइन किया और हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। तो सबसे पहले मुझे आज ये बताएं कि एक बड़ा तबका हमारे नौजवानों का है, उसके अंदर तालीम हासिल करने के बाद भी कन्फ्यूज़न पाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता अपने एजुकेशन को लेकर के, अपने इल्म को लेकर के, और जॉब के लिए वो अपने आप को कैसे तैयार करे और वो कौन सी स्किल्स होनी चाहिए उसके अंदर जो उसे जॉब दिला सकें। जी। बहुत ही आज का जो मौजू है एक काबिल गौर है सोसाइटी में आज के, क्योंकि हम अभी कोरोना के तीसरे दौर में ही हैं और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। जो ज़िंदगी में एक पैटर्न बन जाता है सोसाइटी में जो हम काम करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मौका दिया है कि हम फिर से वो चीज़ों को देखें, अपनी निजी ज़िंदगियों को, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को, कैरेक्टर डेवलपमेंट को, एजुकेशन, जॉब, लाइफ एंड एम्प्लॉयमेंट को। तो आज की जो गुफ्तगू होगी वो बहुत इम्पोर्टेंट होगी सभी जेंडर्स के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए भी, जहाँ पर हम बात करेंगे, जैसा कि पिछली हमारी गुफ्तगू में हमने बात की थी कि एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, ठीक है? हर एक इंसान जी अपनी ज़िंदगी में एक टैलेंट लेकर पैदा होता है, लेकिन जी पैसे टैलेंट के नहीं दिए जाते हैं, पैसे स्किल के लिए दिए जाते हैं। वैसे ही जी हमें एजुकेशन को इस तरीके से समझना है कि एजुकेशन का जो फॉर्मेशन है, एजुकेशन का जो जी सिस्टम है, द कॉलेज है, यूनिवर्सिटी जो है, ये बनाया गया था कोई भी स्किल को दिमाग में नहीं रखकर। ये बनाया गया था इंडस्ट्रीज़ के जो बंदे होते हैं, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रीज़ के लिए बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए एजुकेशन डिग्रीज़ बनाए गए थे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को लेकर। लेकिन अब हम इंडस्ट्री से आगे निकल चुके हैं, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आ चुके हैं, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम्स में आ गए हैं, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी में आ चुके हैं और हमने वो फ़ेज़ कब की पीछे छोड़ दिया है जिसे इंडस्ट्रियलाइज़्ड रेवोल्यूशन हम बोलते हैं। लेकिन हमारे जी तबके में ये शऊर अभी भी नहीं है कि कैसा। एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया था कि एक जो लेबर काम करता है, उसको पता होता है कि दिन के वो 500 से 700 रुपए कमाएगा और उसको पता रहता है कि जी उसका काम क्या है। लेकिन हमारे बच्चे एसोसिएट, इंटरमीडिएट डिग्री करते हैं, मास्टर्स करते हैं, फिर भी उन्हें उनकी लाइफ़ में पता ये नहीं रहता है कि उन्होंने ये इल्म क्यों हासिल किया है और जी उनको इस जी इल्म से करना क्या है, कौन उन्हें हायर करेगा। तो मुझे मुतवज्जो, जैसा कि मैंने पिछले भी सेशन में हमने बात की थी, ये दिलाना है कि आपको जॉब, एम्प्लॉयमेंट कोई भी अगर किसी के आपको पैसे देता है, तो आपके पास स्किल और टैलेंट होना चाहिए। अगर आप जी आज जी के ज़माने में ट्रेंडिंग अगर करियर्स देखना चाहें, आईटी में अगर आप करियर स्टार्ट करना चाहें, एक आपको जी बात जी बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में 13 से परसेंट ज़्यादा मुस्लिम अवाम है और जी उसमें जी से अगर आप रेशियो देखने की कोशिश करें कि मेल वर्सेस फीमेल पार्टिसिपेंट इन एम्प्लॉयमेंट, तो आपको पता चलेगा कि ये बिलो 20% है, फीमेल का जी जी पार्टिसिपेंट इन एम्प्लॉयमेंट। ये सेंसस रिपोर्ट 2011 की है, जिसमें बताया गया कि तब की बात कर रहा हूँ जब 2011 की, अब तो हम 2021 में आ चुके हैं, तो सोचिए। तो मैं सोसाइटी को एक चीज़ की तरफ मुतवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारी साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, कि हम अगर किसी को कुछ पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो हम सिर्फ़ वो मर्द हज़रात को कराना चाहते हैं। एक तो ये चीज़ है, हम लड़कियों जी के ऊपर बिल्कुल सही कहा तवज्जो आपने। नहीं देना चाहते। नहीं देते। दूसरी बात ये है कि अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएँगे कि कितने ऐसे लड़कियाँ होती हैं जिनको एजुकेशन बिना कंटिन्यू करे निकाला जाता है, ड्रॉप आउट बिल्कुल करवा दिया जाता है। तो हमारे बिल्कुल पास जो थॉट प्रोसेस रहा है सदियों से, सालों से, ये रहा है कि क्योंकि नॉलेज की ज़रूरत मर्द हज़रात को होती है और नॉलेज इसीलिए एक्वायर की जाती है कि कुछ मर्द हज़रात काम करें, घर में पैसा लाए और लड़की वो पैसे इस्तेमाल कर गृहस्थी बनाए, चीज़ें बनाए।
ये जो कॉन्सेप्ट है अब हमें 2021 में बदलना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि अगर मेरी बहन है या मेरी वाइफ है या फिर मेरी कोई भी रिलेशनशिप में फीमेल होगी, अगर कोई ग्रेजुएट किया है, मास्टर्स किया है, हमें उनको इन चीज़ों पे तवज्जो दिलाना है कि आप आज डेटा यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट अफोर्डेबल हो चुका है। आप ऐसी कौन-सी स्किल सीख सकते हैं जिससे कि आप घर बैठे काम करके ग्लोबली आप पैसे कमा सकते हैं। आप देखेंगे कि ऑनलाइन इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, लेकिन हमारे लोगों को कितनों को अवेयरनेस है कि आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विसेज़ भी सीख सकते हैं। बहुत सारे जनों को अपनी ज़बान आती है, उर्दू आती है, हिंदी आती है, तेलुगु आती है, जिस किसी भी स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं। आप किसी के लिए एडिटर बन सकते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एशिया टाइम्स से आप कॉन्टैक्ट करें, करके आप बोलेंगे भाई मैं एक जर्नलिज़्म हूँ, राइटर हूँ, आप एक इंटर्नशिप सीक करने की कोशिश करिए, आप वेबसाइट सँभालिए और कंटेंट लिखिए। हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उसको उर्दू जी। में लिखिए आप। हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उसको इंग्लिश में लिखिए आप। हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आप हिंदी में लिखिए। लोग का माइंडसेट ये है कि लोग ये समझते हैं, ये तसव्वुर है, जो हमें ब्रेक करना है। इसे बोलते हैं जिंक्स, जो चला जी, आता जी। जा रहा है। ये लोग समझते हैं कि अगर हमारे पास सर्टिफ़िकेट आ जाए, तो हमें नौकरी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। ये ज़िंदगी का जी, सबसे बिल्कुल बड़ा सही है। धोखा है। ये ज़िंदगी का बिल्कुल सही सबसे है। बड़ा धोखा है। आप सोच लीजिए किसी भी माँ-बाप के लिए, हम अपनी औलाद के लिए इतने फ़िक्रमंद होते हैं और हम ये जो मोमेंट होता है किसी की माँ-बाप की ज़िंदगी में कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाते, ये बहुत ही इमोशनल फीलिंग होती है अपने माँ-बाप के लिए। लेकिन अगर जी। मैं इस तरफ आपको तवज्जो दिलाऊँ कि इंसान जैसा कि आपने फरमाया कि कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, ठीक है? जी। मैं बताता हूँ कि इंसान कॉन्फिडेंट कब होता है? एक कॉन्फिडेंट तो तब जी। होता है कि उसे पता रहे कि वो कर क्या रहा है ज़िंदगी में। दूसरा कॉन्फिडेंस उसकी ज़िंदगी में ये होता है कि उसको पता रहे कि उसकी स्किल क्या है जिससे वो पैसे कमा सकता है। अब अगर आपको कॉन्फिडेंट रहना है ज़िंदगी में तो आप एक टेक्निकल स्किल बन जाइए, टेक्निकल जी, स्किल बिल्कुल। पर्सन बन जाइए, जिससे कि भई आपके पैसे तो आप कमा लेंगे और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे लाइफ़ में, ठीक है? तो लोग स्किल एक्वायर करने कभी नहीं जाते। लोग जॉब करना चाहते हैं, लोग को पैसा चाहिए। अगर लोग बहुत पैसे सही के बात लिए कही आपने। जाएँगे तो सिर्फ़ पैसे ही मिलेगा उसको, डेवलपमेंट, हुँ। इनोवेशन, क्रिएटिविटी नहीं मिलेगा, जो इंसान पैसे के लिए काम करता है। तो जैसा आपने थ्री इडियट में भी देखा होगा और तारे ज़मीन पर भी देखा होगा, आमिर खान जी, हमारे लिए बिल्कुल। बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पर उन्होंने जी, फरमाया था कि आप पैसे के पीछे मत भागें, आप एक्सीलेंस के पीछे भागें, आप नॉलेज के बिल्कुल। पीछे भागें। ये ज़रूरी मैं समझता हूँ, तो हमारी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, वो बन रही है अभी। हुँ, हुँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि वो कौन-कौन सी स्किल्स एक नौजवान के अंदर जो एमबीए किया हुआ है, जिसने प्रोफ़ेशनल डिग्री ली है, डिग्री तो ले ली है, तो वो कौन ऐसी स्किल्स हैं जिनकी आप निशानदेही करें, उसको अपने अंदर एक तरह से हासिल करना चाहिए, उसके लिए उसे आगे बढ़ना चाहिए? जी, एक मास्टर्स ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेटर एक बंदा जब डिग्री हासिल कर लेता है, तो उसका काम होता है कौन से भी इंडस्ट्रीज़ में बिज़नेस को चलाना, बिज़नेस को सँभालना। बिज़नेस के बहुत जी, सारे एरियाज़ होते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, बिज़नेस डेवलपमेंट, मार्केट रिसर्च, अकाउंटिंग, फाइनेंस। तो मास्टर्स ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन बोला ही इसे जाता है कि एक बंदे को बिज़नेस स्टार्ट होने से लेकर बेबी स्टेज से लेकर ग्रो करने तक की नॉलेज एबिलिटी रहे टीम के साथ। तो अगर आप आईटी के साथ तरफ मुतवज्जो करना चाहें या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ फ़ोकस करना चाहें या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में फ़ोकस करना चाहें, आज एवरी इंडस्ट्री आईटी हो चुकी है, आईटी में इंटीग्रेट हो चुकी है। चाहे वो जी। हॉस्पिटल रहने दो, चाहे फिर वो कोई कंपनी रहने दो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी रहने दो या फिर स्मॉल स्केल बिज़नेस ही क्यों ना रहने दो, ऑनलाइन जा चुका है। आपको सबसे बड़ी स्किल ये रहनी चाहिए, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, देयर इज़ नो डाउट, आपको तालीम मिल ठीक चुकी है। है, लेकिन आपके पास टूल्स नहीं है। टूल्स अगर है, तो आपके पास उतनी फर्निश्ड स्किल एबिलिटी नहीं है, जो आप शॉर्टर स्पैन टाइम में डिलीवर कर सकें। तो आज जी, के बिल्कुल। ज़माने में 3 स्किल्स बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि एक जी। मास्टर्स ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पर्सन होता है बेस्ट कम्युनिकेटर। तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होना ज़रूरी है। आप जिस किसी भी ज़बान में बात करें, आपकी ऑडियंस जिस तरीके की है, ये पहली स्किल होती है कम्युनिकेशन स्किल। दूसरी जब आपको कम्युनिकेशन स्किल होती है वर्बल होती है, दूसरी होती है राइटिंग स्किल्स, जो आप लिखना भी सही तरीके से सीखें। ये जो स्किल होती है आप देखेंगे कि रिसर्च बताती है कि जॉब के अंदर 70% कम्युनिकेशन होती है, 30% टेक्निकैलिटी होती है, कि बंदे का जी। बात करने की सलाहियत और तरीका।
अगर मैं कोई चीज़ आपको समझा सकूँ जो 10 साल में मैंने सीखा है और आपको 10 सेकंड में मुझे समझाना है, तो मैं कैसे वर्ड्स चुनूँगा, कैसी डिलीवरी दूँगा, कैसे बात कर दूँगा, ये एक टैलेंट होता है। तो हमारे बंदों में, क्योंकि ये लोग पेपर की तरफ मुतवज्जो होते हैं, बुक्स की तरफ मुतवज्जो होते हैं, रियल जो टैलेंट इन्हों 2 साल जो लगाते हैं मास्टर्स डिग्री के लिए, ये भूल जाते हैं कि असल चीज़ आपकी बुक नहीं होगी जो मैं किसी क्लाइंट को या एम्प्लॉयर को बताऊँगा। असल चीज़ होगी मैं, हाउ कॉन्फिडेंट आई एम। मैं अपने आप को कैसा प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से गुफ्तगू कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ और कितनी चीज़ें मुझे पता है। एक हो गई कम्युनिकेशन, दूसरा होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस। आज के ज़माने में अगर आप किसी को लेटर लिखना चाहते हैं, रिज़्यूम बनाना चाहते हैं, डेटा मेंटेन करना चाहते हैं, किसी को अपने इनसाइट्स प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास मैं हूँ, तो आप अगर एमबीए मुझे हायर करना चाहेंगे, तो आप बोलेंगे, अयाज़ भाई, मैं तो आपको हायर कर लूँगा। मुझे आप एक प्रेज़ेंटेशन दीजिए कि आप मेरे ब्रांड को कैसा मार्केट कर सकते हैं, कितने सारे मार्केटिंग टूल्स आपको पता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट बेस्ड, ब्लॉग बेस्ड, आप बोलेंगे एक प्रेज़ेंटेशन दो। तो तभी आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि अयाज़ एक बंदा है जिसको मैं दे सकता हूँ ये काम, क्योंकि ही इज़ एबल टू टॉक एंड प्रेज़ेंट। ठीक है? टॉक में आ गई कम्युनिकेशन स्किल, प्रेज़ेंटेशन में आ गया आपकी पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस एक इम्पोर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है जो लोग ईज़ी लेते हैं। लोग एक्सेल जी। में भी परफेक्ट हो सकते हैं, एक्सेल स्पेशलिस्ट। अगर आप एक एक्सेल स्पेशलिस्ट हो गए, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गए, आप डेटा के साथ काम कर रहे हैं, पाइवट टेबल्स बना रहे हैं, डायग्राम्स बना रहे हैं, तो आप घर बैठे ये किसी का डेटा जो अनसॉर्टेड डेटा होता है, उसको प्रॉपर्ली करके भी देकर घर में घंटों के हिसाब से पैसे कमा सकते हैं। तीसरी स्किल क्या होती है? देखिए जी। क्योंकि मैं अब सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ हूँ, एक ईमेल ड्राफ्ट करने के लिए मुझे जस्ट 2 मिनट्स चाहिए। अगर आप कोई भी मास्टर्स ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेटर को एक लैपटॉप देकर बिठा के बोलें कि मुझे चीफ मिनिस्टर को ईमेल लिखना है, ये मेरे प्रॉब्लम्स है, हाउ डू आई राइट दैट ईमेल? अगर वो लिख के बताता है तो समझना कि उसके पास वो काबिलियत है। तो उसकी कितनी जनरल अवेयरनेस है, वो टाइप कैसे करता है, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आपको टाइप करना अच्छा आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी आनी चाहिए, आपको आईटी टूल्स बेसिक्स पता रहने चाहिए, जैसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। ये चीज़ें आपको आगे चलकर बहुत काम आने वाली हैं। बिज़नेस वाले, स्पेशली हम सिर्फ कॉमर्स वालों की नहीं बात करेंगे, बैचलर ऑफ साइंस वालों के बारे में बात करेंगे, बीटेक वालों के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट वालों के बारे में बात करेंगे। तो आज जो हम बात कर रहे हैं मास्टर्स ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स का जी। मतलब ही यही होता है कि वो बंदे को ए टू ज़ेड चीज़ें पता होनी चाहिए। आनी चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन में उनकी एक प्रॉब्लम है, वो आपको सॉल्व करने बुला रहे हैं। अगर आप उसका सॉल्यूशन दे नहीं सकते, तो आपकी मास्टर्स डिग्री तो साइड में चली गई और वो हायर करेंगे भी नहीं आपको। तो मास्टर्स का जी। मतलब ही यही होता है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक आप सॉल्यूशंस निकाल कर लेकर आए। इंडस्ट्री स्पेसिफिक आप प्रॉब्लम्स पर काम करें। आपकी डिग्री हाथ में आने से पहले आपके पास 10 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए। जब आप केस स्टडीज बता सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी बता सकते हो। लेकिन जैसा मैंने बताया है कि हमारा जो माहौल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। लड़की लोग को पढ़ाया जी। इसलिए जाता है कि उनका रिश्ता मिले, कि कार्ड पर लिखाया जाए कि बच्ची मास्टर्स है, लेकिन मास्टर्स का मतलब क्या है उसको नहीं पता होता है। ठीक है? और अगर लड़के को पढ़ाया जाता है तो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि वो नौकरी क्या करे परवाह नहीं है, मास्टर्स डिग्री है लेकिन ऑटो चला ले तो ठीक है, लेकिन डिग्री पेपर पे तो मास्टर्स है। समझ रहे हो आप? या फिर आप कुछ भी जी। करवा लेने के लिए। तो हमारी जो एजुकेशन को लेके तवज्जो है, सोच है, वो फ़िक्र है, वो दर हकीकत में रियलिटी नहीं है कि हम रियली एजुकेटेड होना चाह रहे हैं या नहीं है। आप बीकॉम करके एमकॉम कर रहे हैं, आपको कॉमर्स का सी नहीं पता, अकाउंटिंग के बेसिक्स नहीं पता, लेडजर मेंटेनेंस आपको नहीं आता, तो आपने जो सारी ज़िंदगी का जो वक़्फ़ा दिया है, इंटरमीडिएट, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट, ये 20-25 साल की ज़िंदगी देखिए, सोसाइटी में लाइफ़ आज 40 साल हो चुकी है। जैसा ही आप 40 साल पहुँचोगे, आप सोसाइटी से आउट कर दिए जाओगे। आपसे ना कोई मिलना पसंद करेगा, ना बात करना पसंद करेगा, ना आपसे कोई जस्तजू लगन लगाना पसंद करेगा। सही बात। प्रोवाइडेड ये है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, लग्ज़री होनी चाहिए, आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए जो दुनिया को अट्रैक्ट करता हो। अगर आप जी, बिल्कुल। 20-25 साल ऐसी चीज़ में ज़िंदगी दे दिए जिससे कि आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है नेक्स्ट 15-20 साल में, तो सोचिए आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, कितना बड़ा ज़ुल्म आप कर रहे हैं, कितना बड़ा आप ज़िंदगी का वक़्त ख़राब कर दे रहे हैं। ये मैं लोगों को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ये मैं सोसाइटी में अवेयरनेस दिलाना चाहता हूँ। आप अपने लिए आप ही सही हो जाए अपने लिए डिसीज़न लेने के लिए। आप अपने आप से धोखा ना करें और इस चीज़ को ख़ामोश रहकर एक्सेप्ट ना करें। अगर मैं लोगों को बताता हूँ कि भई मैं सोच रहा हूँ कि मैं डिग्री क्या करूँ, मास्टर्स क्या करूँ।
अगर उसका कोई ज़िंदगी में उसके काम ही नहीं है और वो उससे के बजाय कोई टेक्निकल स्किल में टाइम लगा दे और 2 साल में वो सीख जाए तो तीसरे साल से उसको जॉब मिल जाएगा। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ दुनिया की आज कहती हैं कि हम अब अगर लोगों को हायर करेंगे तो हम लोगों के पेपर्स नहीं देखेंगे, डिग्रीज़ नहीं देखेंगे, सिर्फ़ उनकी स्किल देखेंगे बोलकर। स्किल नहीं बहुत सारी देखेंगे। कंपनीज़ ने बता दिया भी है कि भई आप यूएस में चले जाएँ। यूएस में हर कोई मास्टर्स नहीं पढ़ा हुआ रहता, हर कोई पीएचडी नहीं रहता। वो लोग क्या बोलते हैं पता है? शादी होने के बाद वो लोग अपनी बैचलर्स कंप्लीट करते हैं, 30-35 जस्टिफिकेशन देते हैं अपनी एजुकेशन की। जो चीज़ से मैं मुफ़ीद नहीं हो सकता, इल्म नहीं हासिल कर सकता, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ क्यों बोलता वो? जो चीज़ मेरी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं होने जा रही। अगर आप अब हम ही खुद गौर-फ़िक्र कर लें कि हम मास्टर्स डिग्री करें, कोई मास जर्नलिज़्म पढ़ा हुआ है, कोई मास्टर्स ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हुआ है, कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ा हुआ है। उनमें से कितने ऐसे एलिमेंट्स हमने देखे होंगे जो आज तक यानी कि हम ज़िंदगी के आधे मरहले से आगे निकल चुके हैं, उनमें से ऐसी कोई चीज़ वो बुक में से हमने कभी इस्तेमाल की, कभी जानी, कभी रियल में सोची नहीं की ना। तो असल जो एजुकेशन का महत्व है कि आपके पास स्किल्स आएँ, आप स्किल्ड पर्सन बनें और हम अब बात करेंगे कि ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए घर से बैठकर भी अगर वो 3 महीने का अपनी ज़िंदगी में टाइम देते हैं, तो इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स ये स्किल में महारत हासिल कर घर में अगर इंटरनेट और कंप्यूटर रहे, तो वो घर से बैठकर ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे बैठकर पैसे कमा सकते हैं, जहाँ पर से उनको डॉलर में भी पैसे मिलेंगे, पाउंड में भी पैसे मिलेंगे। लेकिन जब पैसों की बात होती है, तो लोग पैसों की तरफ भागते हैं। पैसे तुम्हें तभी मिलेंगे जब आपके पास स्किल होगी, आपके पास स्किल टैलेंट होगी। होगा। बड़ी 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 अहम बात कही आपने, जब पैसे तभी मिलेंगे जब आपके पास स्किल होगी। और एक बात और बताई आपने कि अब लोग डिग्रियां नहीं देखते, अब स्किल देखते हैं। पहले ज़माने में भी लोग, मेरा ख्याल है कि जिनके पास जो स्किल होती थी उसी के ज़रिए से वो आगे बढ़ते थे। उनके पास पढ़े लिखे होते नहीं थे, अपने अपने मैदानों की स्किल सीखे हुए होते थे लोग देसी अंदाज में, और वो काम कर रहे होते थे। तो एक बार एक कह सकते हैं कि हम दोबारा उस दौर में लौट रहे हैं कि जहाँ पर स्किल की कदर होगी। बीच में डिग्रियों का दौर आ गया था कि आपके पास ये डिग्री है कि नहीं है, ये डिग्री है कि नहीं, लेकिन देखा दुनिया ने कि डिग्रियां जमा कर ली लोगों ने, लेकिन स्किल नहीं आया। तो अब दोबारा उस तरफ जा रहे हैं कि साहब हमें डिग्री तो नहीं चाहिए, हमें स्किल चाहिए। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं उससे जब मिला तो सही बताऊं कि वो ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन अमेरिकन कंपनी में बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर कई साल से काम कर रहा है। तो मैं उससे पूछता हूँ, यार तुम्हारी तो लैंग्वेज भी नहीं है तुम्हारे पास, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो होनी चाहिए, ना डिग्री है। तो जॉब का एक मसला है कि ख़त्म हो जाने वाले बहुत सारे लोगों की जॉब ख़त्म हो गई, तुम्हारी कोरोना भी बाकी है। तो उसने कहा मैंने जो कुछ किया है, जो कुछ मैं कंपनी में जाता हूँ तो मुझसे काम दिया जाता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट तुम कर पाओगे, मैं बिठा दिया जाता है, मैं उसको फाइनल करके दिखा देता हूँ सैंपल, उसके बाद मुझे सेलेक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद में सिलेक्शन मेरा हो जाता है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, बड़ी अहम बात बताई। बच्चियों के हवाले से आप ये कह रहे थे कि बच्चियों को हमारे यहाँ घरों में बिठाया जाता है और उन्हें तालीम शादी के लिए दिलाई जाती है। इस पर ज़रा रोशनी डालें और किस तरह से कम्युनिटी को हम और आप मिल करके कन्विंस करें कि बच्चियों को वो तालीम दिलाइए ताकि वो अपने पैरों पर जहाँ कहीं हों खड़ी भी रहें, मजबूत भी रहें, घरेलू भी हों, अपने शौहर के साथ, अपनी फैमिली के साथ वो ताउन भी करें। जी, ये बहुत अहम मसला है और बहुत मैं बोलता हूँ कि क्योंकि हमारे अल्फाज अब जब हम खातून के ऊपर बात करते हैं और सोसाइटी के ऊपर बात करते हैं, स्पेशली मुस्लिम माशरे के ऊपर जब बात करते हैं, तो लोग इसकी गहराई तक जाने के बजाय उंगली उठाते हैं और बात करने नहीं देते और किसी को मशवरा देने की ज़रूरत भी नहीं समझते। हमें ये समझना चाहिए कि देखिए, ज़िंदगी में आप देखेंगे कि हम भी बड़े हुए हैं, हम भी हमारे वालिदा से पैदा होकर बड़े हुए। हमारे पालन-पोषण में किसका सबसे बड़ा हाथ था? हमारी वालिदा का था और वो एक बिल्कुल। औरत है। तो अगर आप समझिए कि आपकी औरत के पास ही एजुकेशन ना हो, एबिलिटी ना हो, टैलेंट ना हो, अल्लाह ताला ने उसको बच्चे को पैदा कर बड़ा करने की सभी एबिलिटीज़ दी है। लेकिन अगर आप उसको वो एबिलिटीज़ और एनेबलमेंट करें जहाँ पर जो दुनिया के लिए तैयार किया जाने के लिए ज़रूरी होता है, तो वो बहुत खूबसूरत हो जाता है, वो सोने पर सुहागा हो जाता है। यहाँ पर क्रिटिसाइज़ जी, किसी को करना नहीं है, किसी को बोलना नहीं है, बिल्कुल। लेकिन सोसाइटी में जो चल रहा है,
मैं ज़िम्मेदार शख्स होने के नाते मैं बोल रहा हूँ कि इस हकीकत को लोगों तक सामने लाया जाए और लोगों को ये थॉट प्रोसेस से बाहर निकाला जाए। देखिए, सोसाइटी में बहुत सारे एरियाज़ पर गुफ्तगू होती है, लेकिन इम्प्लीमेंट कम हो रहा है। बहुत सारे बिल्कुल। ऐसे मैंने केसेस देखे हैं और बनाए भी हैं, जहाँ पर हम मुझे तो पता था कि लड़का-लड़की इंटरेस्ट है बाहर जाने में, हिंदुस्तान से बाहर जाने में। लेकिन दोनों तरफ के खानदान वाले ये चीज़ पर एनफोर्स कर रहे थे कि जहेज़ इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये भी मैंने आपको एक छोटी-सी एक बात बोलकर निकल जाता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि हुँ, कैसा मैं सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ पर मैं इन्वॉल्व होकर मैंने पर्सनली इनिशिएटिव लेकर दोनों फैमिली से बात की कि भाई ना लड़का राज़ी है घर में रहने के लिए, ना लड़की राज़ी है घर में रहने के लिए। आप जो ये लेन-देन का मामला करेंगे, इतने सारे फर्नीचर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, लेकिन वो इस्तेमाल करेंगे सिर्फ़ वेट वो भी सोने के लिए, बाकी की सब चीज़ें तादाद में जमी भी रहेंगी, ना किसी के लिए काम में आएँगी। और आप अगर इनसे सामान लेकर घर में रख भी लेंगे तो दोनों भी राज़ी नहीं है, दोनों को ही बाहर जाना है। तो इससे अच्छा ये करिए कि दोनों खानदान मिलकर मशवरा ये करिए कि इनको बाहर जाने के लिए जितने अखराजात होंगे दोनों शेयर कर लो, टिकट लगा दो और भेज दो, उनकी कामयाबी हो गई, सही है, ना इनको सामान सही निकलने है। की ज़रूरत पड़ी, उनको खरीदने की ज़रूरत पड़ी। कितनी अच्छी खूबसूरत बात है कि एक-दूसरे के लिए काम में आने वाली ये चीज़ें हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही फर्नीचर बात। लेकर अगर मैं देखिए अगर मेरी शादी हुई है और मैं बाहर चले जाने वाला हूँ, तो वो फर्नीचर का फर्ने गाड़ों की गाड़ियाँ वैसे ही पड़ी रह जाएँगी। आपने तो हाँ, पैसा बिल्कुल वापस सही। करवा दिया, बेकार करवा दिया और जो चीज़ इस्तेमाल ही नहीं होने वाली है आपकी ज़िंदगी में, आप अपने जान पर डाल कर बैठे हो। वैसे हुँ, ही मैं यही बोलता हूँ, जो आप हम जो गुफ्तगू कर रहे थे कि जब लड़कियों की बात आती है ये तो आपको भी पता होगा निजी तौर पर हमने बहुत सारी लड़कियाँ देखी है, कॉलेज में भी इंटरेक्शन किया है, यूनिवर्सिटीज़ में भी इंटरेक्शन किया है। उनका जो लाइफ़ का जो सराउंडिंग एंड फ़ोकस होता है कि भाई उनको एक लड़का मिल जाए जो उनके अखराजात की हेल्प कर सके और उनको ही अपनी लाइफ़ का सेंटर हमें बनाना है और उसी से हमें सारी चीज़ें लेनी है। ये कॉमन निज़ाम अल्लाह ताला ने रखा है कि भई मर्द को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, औरत को घर के लिए दिया है। लेकिन हम मॉडर्न टाइम्स में रह रहे हैं, 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। लोग ये चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि घर के दायरे में रहकर अगर कोई लड़की स्किल सीखना चाहती है, काम करना चाहती है, तो ये इनिशिएटिव जैसे मैं बोलता हूँ मोटिवेशन टू साइडेड होता है। आपको मैं बिल्कुल, मोटिवेट कर भी सकता हूँ, लेकिन आपके सीने में भी मोटिवेशन रहना चाहिए। तभी जाके ये चीज़ बेशक। कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाती है। हम गुफ्तगू करेंगे कि भई लड़की को आप ग्रेजुएट बनाने के बजाय, मास्टर्स बनाने के बजाय, आप ऐसी कोई स्किल सिखा दें, शादी होने के बाद आप जहेज़ देने के बजाय लैपटॉप गिफ्ट कर दें। इंटरनेट तो घर में हुँ, रहेगा कि ताकि वो खोल के काम कर ले तो खुद के लिए काम में ऐसा टाइम बहुत आता है लड़कियों की शादी होने के बाद, जहाँ पर वो बहुत सारा वक़्फ़े के लिए खाली होती हैं। ठीक है? अगर यही वक़्फ़ा वो लोग अपनी स्किल डेवलपमेंट में लगाएँ, लैपटॉप अगर यूज़ करें, स्किल और प्रोडक्टिविटी में आ जाएँ, तो ये जो हम ये नहीं बोलते कि भई आप भी कमाएँ और पैसे हमें दें, नहीं। जब 2 इंसान कमाने लगते हैं, तो क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत सारे खर्चे होते हैं, अखराजात होते हैं क्योंकि नई-नई चीज़ें होती हैं, तो सबके फीलिंग्स एंड इमोशंस होते हैं, ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, 2 संगत होनी चाहती है। तो अगर हम एबल्ड बन जाएँ, कोई काम करके देने लग जाएँ, तो दोनों के लिए अच्छा होगा, खुद के अखराजात भी निकल सकेंगे और दुनिया से आप रिलेवेंट रहेंगे। कितने ही बेशक। ऐसे जगह होते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है पता ही नहीं होता है। आज ज़माना ये आ गया है कि आपको सेकंड्स में जर्मनी में, ग्रीस में, चाइना में क्या हो रहा है सेकंड्स में इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इनको पता ही नहीं रहता कि फ्रिज में कहाँ पर कौन-सी चीज़ रखी है। सही बात है, सही बात है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि नौजवान हमारे जो है नई नस्ल अपने-अपने मैदानों में स्किल सीखे कैसे? एक बंदे के अंदर स्किल है नहीं और उसे पता नहीं है, वो उसने डिग्री लेकर के वो खड़ा है, तो उसको एक सेंसिबल बनाना कि वो स्किल सीखे और फिर सीखे तो फिर वो किस तरह से सीखे? ये उसके अंदर सेंस डेवलप करने का जो रवैया है, वो किस तरह से पैदा किया जा सकता है? बहुत सारे लोग मिलते हैं, उन्हें रास्ते नहीं पता होते। वो कहते था मैंने पढ़ लिया है, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ क्या करूँ? और बहुत तरह के मामले पैदा करते हैं। तो उन्हें कैसे बताया जाए कि तुम्हारे पास जो डिग्री है वो है, लेकिन तुम अपना उन्हें उसको सेल्फ एक तरह से अपने आप का जो जायज़ा लेना यानी सेल्फ एक्सप्लोर करने का जो उसका तरीका कि वो है क्या, सही मानों में उसके अंदर है क्या, जैसे आपने बताया कि ना कि उसके अंदर है क्या, वो उसको वो तलाशे, उसके बाद उसको निखारे, उसके बाद उसकी मार्केटिंग करे। ये जो प्रोसेस है ये बड़ा मुश्किल और बड़ा अजीब सा प्रोसेस है, इसको आप कैसे समझाएंगे? जी। कोई बंदा तो मैं एकदम उसको कैसे समझाएंगे? वो जी, अपने आप मैं को आपको एक्सप्लोर करना कैसे सीखे? जी, मैं आपको हाँ। एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी इंसान
किसी को ये फॉर्मूला नहीं बताएगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अगर वो इंसान ठीक है। कामयाब हो, किसी कारोबार में हो, कोई भी हो। मैं हुँ, आपके साथ जुड़ने का मकसद मेरा यही है कि मैं सोसाइटी में एक तरीके की अवेयरनेस लेकर आ सकूँ, जहाँ पर बताऊँ कि आपको किताबें पैसे देने वाली नहीं हैं, आपको स्किल पैसे देने वाली हैं। तो स्किल जानने के लिए आपको क्या है, देखिए आज इंडिया में कई लाखों को करियर काउंसलर्स की ज़रूरत है, ठीक है? आप अपनी एक लाइफ़ को समझने की कोशिश करिए, आप एक छोटे से बच्चे हैं तो आप किंडरगार्टन में हैं, तो किंडरगार्टन वाले आपसे पैसे ले ले रहे हैं, आपको निकाल कर स्कूल में हुँ, डाल रहे हैं। स्कूल वालों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको जो करिकुलम मिला है वो पढ़ा दे रहे हैं, आपको वहाँ से निकाला गया है, आपसे पैसे ले लिए गए हैं। एसोसिएट डिग्री आप इंटरमीडिएट में आ गए हैं, आपसे पैसे ले लिए गए हैं, एसोसिएट डिग्री का सर्टिफ़िकेट दे दिया गया है, उनके आपसे जो ज़िंदगी में जो चूसना था, उन लोगों ने निकाल लिया है। डिग्री में जब भिजाया है तो उनको आपसे परवाह नहीं है, आप फ्यूचर में क्या करेंगे, उनको उनके करंट करिकुलम के सीट्स कितने बुक होंगे, क्लोज़र्स कितने होंगे, उससे परवाह है। वो उनको वो सर्टिफ़िकेट देंगे, पैसे लेंगे, 3 साल आपकी ज़िंदगी खा लेंगे। मास्टर्स में जाएँगे, वैसे ही होगा। तो आखिर में जाके इंसान वहाँ पर रुके बाद में एक चीज़ होती है करियर थ्योरी। बहुत सारे हुँ, अमेरिकन्स ने, यूरोपियंस ने एक थ्योरी डेवलप की है जिसे बताते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कैसे फैसले करता है कि वो काम कैसे करेगा। तो इसको बोलते हैं हॉलैंड्स थ्योरी। हॉलैंड थ्योरी बताता है कि इंसान की पर्सनैलिटी टाइप होती है। जैसी उसकी पर्सनैलिटी टाइप होती है, वैसा वो ज़िंदगी में काम करना पसंद करता है और वैसा वो अपने करियर्स को एक्सप्लोर करता है। तो ये करियर थ्योरी जिसे बोलते हैं करियर काउंसलिंग, ये करियर असेसमेंट रिपोर्ट आती है, जिसको आप 600 में, जी, 800 में ले सकते हैं। वो करियर असेसमेंट थ्योरी करती क्या है आपके साथ कि आपको आपका नॉलेज को गेज कर कर, आपके स्ट्रेंथ एबिलिटीज को गेज कर कर, न्यूमेरिकल स्किल्स, राइटिंग स्किल, रीजनिंग स्किल्स को लेकर आपको आईना बताती है कि आप कहाँ पर ठहरे हो फिलहाल के लिए। इस नॉलेज के हिसाब से आप कितने जॉब्स कर सकते हो, क्या बेसिक लेवल की जॉब्स आप कर सकते हो, ये उसकी नॉलेज देता है या एबिलिटी देता है। आप ज़िंदगी भर पैसा डालते आते हैं। मैंने खुद, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जब यहाँ पर ऑफ़िस स्टार्ट की, तो मुझे 10 क्लाइंट्स को पकड़ने में इतनी दिक्कतें आई हैं कन्विंस करने में कि मैं उनसे सवाल करता था कि तुम अपनी ज़िंदगी के 20 साल डाल के मेरे पास आए हो, कुछ नहीं सीख कर। और मैं तुम्हें 1 घंटे के सेशन में तुम्हारे को आईना बता रहा हूँ जिसके लिए तुम मुझे ₹500 देने के लिए रेडी नहीं हो। तो सोचिए लोगों की साइकोलॉजी कैसी है आज के दौर में, कि उनको जी, बिल्कुल चाहिए तो सही सब बात। कुछ फ्री में चाहिए, चाहिए तो यहाँ पर एक ऐसा मोड़ है। और एक बात आपको बताता चलूँ, एक बार जी, इंसान अगर कोई भी चीज़ से पैसा बनाना सीख जाए, तो आप यकीन मानिए आप उसको बड़ा पैसा बनाना भी बताओगे वो नहीं करेगा, क्योंकि वो इत्मीनान हासिल कर चुका है और स्टार्ट कर चुका है। स्टार्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी आखिर डिफाइन करेगी। लेकिन हमारे लोग ये होते हैं कि मैंने जैसा बोला है कि ज़िंदगी के 15-20 साल वो ग्रेजुएशन में लगाएगा, लेकिन जैसे ही बात आती है कि कोई कॉल सेंटर ₹10,000 उसको दे रहा है, वो सारी पढ़ाई छोड़ेगा, सारी नॉलेज छोड़ेगा, सारी स्किल छोड़ेगा, सारी कॉमर्स, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स छोड़ेगा, भागेगा रात में। भाई आपने फिर 15-20 साल की जो ज़िंदगी में जो एक्सपर्टीज़ लाने की कोशिश की है, जो सब्जेक्ट किया है, उसको स्किल टैलेंट में कब डेवलप करोगे? ये जो छोड़ दे के भाग जाते हैं 2 साल के अंदर, तो सभी चीज़ भूल जाते हैं। आजकल तो लोग हफ्ते में क्या हुआ याद नहीं रख रहे, तो सालों से जो पढ़ लेते आ रहे हैं उनको क्या याद होता है। तो यहाँ पर जो करियर कॉलेज टू कॉर्पोरेट लाइफ ट्रांज़िशन होती है, आपको सबसे बड़ी गाइडेंस यहाँ पर होना होता है ज़िंदगी की, कि भाई मैंने ये पढ़ा है तो अब मैं क्या करूँ? तब आपको एक काउंसलर को अपनी करना है और अपनी पर्सनैलिटी को जानना है, कि मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। करना हुँ, चाहने में और मैं होने में बहुत बड़ा डिफ़रेंस होता है। बहुत बड़ा फ़र्क है, बिल्कुल तब सही वो है। आपको 5 ऑप्शंस देगा कि आप 5 डिफरेंट स्किल्स कैसे एक्वायर कर सकते हैं, उसका रोड मैप क्या है, उसका करियर पाथ क्या है। आपको फिर अब रेलेवेंट इंस्टीट्यूट में जाना है क्योंकि अभी तक आपने कुछ सीखा नहीं है। इंडस्ट्री के बारे में जाना है आपने कि फला-फला इंडस्ट्री होती है, ई-कॉमर्स है, एम-कॉमर्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। मैं उनमें कैसा फिट हो सकता हूँ? एग्ज़ाम्पल आप मैं मिलकर एक 5 स्टार होटल खोलेंगे, ठीक है? खोलने के बाद मुझे स्टाफ होने की ज़रूरत पड़ेगी। स्टाफ्स के कई कैटेगरीज़ होंगे। तो जब एक इंसान इंडस्ट्री हॉस्पिटैलिटी के बारे में पढ़ता है, तो अब तब तक भी वो आइडेंटिफ़ाई नहीं करता है कि मेरा रोल होगा क्या? जब आप एक करियर एनालिस्ट के पास जाएँगे, तब उससे आप बात करेंगे, तो वो बोलेगा कि भाई आप शेफ़ भी बन सकते हैं, जनरल मैनेजर भी बन सकते हैं। तब वो बताएगा कि जनरल मैनेजर के सर्टिफ़िकेशंस क्या होते हैं, ट्रेनिंग कैसी होती है, होटल मैनेजमेंट कैसा किया जाता है। अब वो बोलेगा कि जी, ये कोर्स करके आओ, तो आपके रिज़्यूम में ये स्किल ऐड हो जाएगी।
जॉब हमेशा रोल बेस्ड होता है, याद रखिए। आप पूरी होटल जी। मैनेज करके आ जाएँ, रिज़्यूम में सारी होटल के बारे में लिख दें, जब आप तब भी आपको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कोई भी स्पेसिफिक रोल में नहीं हैं। आपको तब हुँ। जॉब मिलेगा जब आप लिखेंगे कि मैं जनरल मैनेजर था, क्योंकि एक कुछ रोल है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, इसकी क्वालिफ़िकेशंस होंगे, तब लोग आपको हायर करेंगे। अगर आप बोलेंगे कि भई ये जर्नलिज़्म के माने जाने वाले खिलाड़ी हैं, इनको सब पता है, तो आप बोलेंगे कि भाई इसको एक ऐसी स्किल बताने दो जिसको मैं जिसके लिए पैसे दे सकूँ। पता है ये सब जानता है, लेकिन मेरे लिए क्या कर सकता है? सही है, सही है, सही है। रोल बेस्ड आइडेंटिफिकेशन फेलियर होता है देखिए, कि मैं ज़िंदगी में क्या जी। बनूँगा? बहुत सारे ऐसे प्रोफ़ेशन हैं जो ज़िंदगी में शुरू होने से रोल बन जाती है, जैसा कि मैं एडवोकेट बनूँगा। तो लोगों को पता रहता हुँ। है एडवोकेट का काम क्या है, वो टैग आने से आपको केसेस मिलते हैं, आप केसेस लड़ते हैं, जीतते हैं, पैसे कमाते हैं। बहुत सारे जनों को रोल पता रहता है, डॉक्टर का मतलब मेडिसिन देना होता है, मेडिसिन देता है, पेशेंट को ट्रीट करता है, पैसे मिलते हैं। लेकिन हमारे जो ये नॉन डॉक्टरल कोर्सेज़ है, नॉन एडवोकेट लीगल कंप्लायंस वाले कोर्सेज़ है, इसमें लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम करें तो करें क्या? क्योंकि उनको रोल जी, जी, जी। आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। जी, मल्टीपल ख़ास सब्जेक्ट्स तौर से जी, ख़ास तौर से जो ग्रेजुएशन आर्ट स्ट्रीम से करते हैं, बीए करते हैं, एमए करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ये सबसे ज़्यादा मसला होता है कि वो क्या हैं, वो क्या करें, वो खुद को पहचानने में बहुत उनका मसला हो जाता है, आर्ट स्ट्रीम जी। वालों का ख़ास तौर से। यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ठीक है? आपने बहुत खूबसूरत सवाल उठाया है और मैं चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी तक ये मैसेज पहुँचे और पहुँचता चले जाए ताकि वो लोग ज़िंदगी में अवेयर हो जाएँ। देखिए, हमें कामयाब सिर्फ़ ज़िंदगी में नहीं होना है, हमें आखिरत में भी कामयाब होना है और हमें बेशक। कोई कंप्यूटर के पीछे लटक कर नहीं रह जाना है, टाइप कर लेते हुए सारी ज़िंदगी फँस नहीं जाना है। ज़िंदगी के मरहले हैं, रिश्तेदारी है, हुक़ुक़ुल इबाद, हुक़ुक़ुल्लाह है, ये सभी चीज़ों में पासिंग नंबर्स नहीं लाना है हमें, अव्वल दर्जे पर उतरना है हमें, तभी हमारी कामयाबी है। बेशक, तो बेशक। मैं बताना ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जैसा मैंने आपको मेरे पहले डिस्कशन में बताया था कि इंसान परेशान तब होता है जब उसको मंज़िल का पता नहीं होता है, कि वो बनना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। अगर मैं एक इंसान हूँ जो पायलट बनना चाहता हूँ, तो मैं पायलट अकेडमी में जाऊँगा, एडमिशन लूँगा और क्वालीफाई करूँगा कि मैं बन सकता हूँ, नहीं बन सकता हूँ, मेरे माँ-बाप से बात करूँगा अख़राजात के बारे में, कोर्स लेकर कामयाब होकर अपना रिज़्यूम बनाऊँगा कि मैं पायलट हूँ, इतने घंटे मैंने चलाया है, सिमुलेशन मैंने सीखा है। अब मैं जाकर अपलोड करूँगा, कोई कंपनी इंडिगो या फिर एयर एशिया जितनी भी कंपनीज़ हैं मुझे वो हायर कर लेंगे। ये स्पेसिफिक उसको मंज़िल पता है कि वो पायलट जी, जी, बनेगा। जी। अब ये बीए पढ़ने वालों को, बीकॉम पढ़ने वालों को क्योंकि बहुत सारे वो रोल्स प्ले कर सकते हैं लाइफ़ में, यही सबसे बड़ा उनका कन्फ्यूजन बन जाता है। यही है, यही अब यही है। ठीक है, क्योंकि ही इज़ अ जैक ऑफ ऑल, कॉमर्स पढ़ने वाले जैक ऑफ ऑल होते हैं, आईटी में भी घुस सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में घुस सकते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, बिज़नेस डेवलपमेंट, मार्केट रिसर्च, लीड जनरेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियोज़, ऑडियोज़, टेक्स्ट कुछ भी कर सकते हैं। मसला है कि अब हम क्या करें कि जब हमने पढ़ तो लिया है, लेकिन आप देखिए कि ज़िंदगी में क्या आप अकेले पढ़ रहे हैं? एक सवाल। नहीं। दूसरा सवाल, हुँ। ज़िंदगी में आप जहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, क्या आप वो पहले इंसान होंगे जो वहाँ पर पहुँचेंगे? आज का हमारा मौजू था नौकरी पाने के लिए हम स्किल कैसे सीखें। अयाज़ुद्दीन साहब की गुफ्तगू ये हो रही थी, बीच में इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम उनसे डिस्कनेक्ट हो गए। आइंदा अगले हफ्ते हम फिर मुलाकात करेंगे अयाज़ुद्दीन साहब से और किसी और टॉपिक पर बात करेंगे और इसी टॉपिक के कुछ जो बकिया हिस्से हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।